वेलकम टू अक्षर अनुराग एकेडमी। आज ये हमारे ऐसे की थर्ड क्लास है। इसके अंदर हम आज एक नई अप्रोच के बारे में जानेंगे और ये एसएससी जीएसटी 2025 के टॉपिक्स है, जिसमें से अपन ने एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कवर कर लिया है। रिमेनिंग टॉपिक्स है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ओके, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले की तीनों क्लासेस देखिए। दो क्लासेज हुई है एक्चुअली में। एक क्लास है वो नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थी और दो ऐसे की क्लास हुई है। ठीक है, ये इसी सीरीज के अंदर ऐसे की क्लास के अंदर थर्ड क्लास है आज। तो आप एक बार जाइए और ऐसे की क्लास को दोबारा से देखिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको एक ऐसे लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहली जो स्टेप है आपकी वो है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो टॉपिक के अंदर जो पूछा गया है उसके बारे में आपको राइट करना है। ठीक है, ना कि आप क्या जान रहे हो और आपको क्या आता है उससे कोरिलेटेड, इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है। आपको लिखना है जो ऐसे के अंदर पूछा गया है उसके बारे में। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रैंडम थिंकिंग करनी है। जैसे आपके जो ऐसे का टॉपिक्स है उस टॉपिक को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। सपोज दैट आज का जो ऐसे है अपना कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस से कोरिलेटेड आपके दिमाग में सक्सेस से रिलेटेड आ रहा है कि सपोज दैट एक डॉक्टर है वो लाइफ में सक्सेसफुल है, एक ग्रेजुएट पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो वो अनसक्सेसफुल है। एक पर्सन मैरिड है लाइफ के अंदर जिसके बच्चे हैं और उसकी लाइफ सॉर्ट ऑफ बिल्कुल सही चल रही है, वो सक्सेस है। और एक पर्सन है जिसने शादी नहीं की है, वो एल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, वो और नशे में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो उसके लिए सक्सेस है या नहीं है, ये हम किस तरीके से जज करते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अब सपोज जो टॉपिक्स अपने पास में आ गए उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि मैं किस टॉपिक को 1 2 3 4 रैंक करूँगा या करूँगी, और उसके बाद में किसको मैं इंट्रोडक्शन में यूज़ करूँगा, किसको बॉडी पार्ट में यूज़ करूँगा, ठीक है, और किसको कंक्लूजन में यूज़ करूँगा। इनके अंदर को रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे इसके बारे में। देन आपको इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना है एक बार के लिए कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। देन आफ्टर बॉडी के अंदर जो ये पॉइंट्स सोचे हैं या और उस टाइम पे जो आपके दिमाग में आ रहा है उनको लेके स्टार्ट करना है आपको, और देन फिर कंक्लूड करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज अपन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेस्टल अप्रोच के लिए। अब आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक कि यहाँ जो अपन ऐसे जिस तरीके से डिस्कस करवा रहे हैं उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। जो ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं लोग, कोई भी ऐसे का टॉपिक उठाया और ऐसे का टॉपिक उठाते ही उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अगर आपके पास, मैं बोलूँगा, अगर आपके पास में 30 मिनट्स है तो आपको 2 से 3 मिनट आपको सोचना है पहले स्टार्टिंग के, कि आपको क्या आता है इससे रिलेटेड, क्या आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। टॉपिक सिलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उस 2 3 मिनट में आपको रैंडम थिंकिंग भी करनी है और सब कुछ ये करना है, ठीक है, जो भी रैंडम आ रहा है। फिर आपको 2 मिनट देने हैं उसके स्ट्रक्चरिंग में। अब आपके पास बच गए 25 मिनट्स, और आप एक बार के लिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सोच के और उस प्रोसेस के साथ में आप लोगों ने ये स्टार्ट किया, तो जो आप 30 मिनट्स में आप लिखते हो ना उससे ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे, कंसोलिडेटेड होगा और टू द पॉइंट वर्ड्स होंगे, ठीक है, और आपका एक फ्लो भी मेंटेन रहेगा। आज ये नेक्स्ट अप्रोच है अपनी, तो देखते हैं पेस्टल के अंदर क्या है। देखो, पेस्टल क्या है, एक एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन क्या है, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमी या इन्वायरमेंट, ठीक है, एस स्टैंड फॉर सोशल, ठीक है, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड फॉर, अगर इकोनॉमी यहाँ से कर दिया तो इन्वायरमेंट कर सकते हो आप, और एल स्टैंड फॉर लीगल या लॉ। ठीक है, ये अपने को डायमेंशंस है जो अपने को साथ में ध्यान रखनी है। ये किसी भी टॉपिक पे काम करेगी। जैसे आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि अपन ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो काइंड ऑफ फिलोसफिकल टॉपिक है, ठीक है। अब फिलोसफिकल टॉपिक के अंदर किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसके बारे में आज सीखेंगे। अपने को पेस्टल अप्रोच कैसे किसी भी टॉपिक में लगा सकते हो आप, ठीक है। और ये जितनी डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस आपको आपके हिस्से को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगी। उसके क्या क्या एक्सपेक्ट है, क्या क्या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अपने को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जो पेस्टल अप्रोच है उसमें आपने अगर सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और इनके ऊपर क्या करना है, आपको सबसे पहले सोचना है कि जो आपका ऐसे है उसके अंदर पॉलिटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, 3 डायमेंशन मिल गए। अब आप लिख ही सकते हो एक पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर आप लगभग 2 से 3 लाइन तो लिख सकते हो इजीली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 3 लाइन इसमें लिखोगे, 2 3 लाइन इसमें लिखोगे, 2 3 लाइन इसमें लिखोगे, कुल मिला के कितनी 10 12 लाइन होगी आपके पास में। 10 12 लाइन के अंदर एक पैराग्राफ इजीली कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप अलग लिखोगे, ये मेन बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से इस तरीके से स्टेब्लिश करोगे। जब आप एक बार इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे, देन इकोनॉमी पे जाओगे, तो इकोनॉमी से रिलेटेड उस पर क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर देखेंगे उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है, या कुछ भी एग्जाम्पल्स उससे कोरिलेट करके आप क्या दे सकते हो। देन आफ्टर जो एग्जाम्पल और आपने प्रॉब्लम बता दी उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे उस पर बात करेंगे।
इसी तरीके से हम कनेक्ट करते करते क्या करेंगे, अपन चूज करेंगे उनको कोरिलेट करके और इनको आगे कनेक्ट करते जाएंगे और अपना ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है। आपको थिंक, एनालाइज एंड कनेक्ट, 3 जगह काम करना है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल स्फीयर में सोचना है, सोशल स्फीयर में सोचना है, इकोनॉमिक स्फीयर में सोचना है और टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में सोचना है। सपोज दैट ये 4 चूज किए, तो हो सकता है किसी पॉइंट, किसी टॉपिक के ऊपर आप उससे रिलेटेड लॉज के बारे में बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या कर रहा है कि 3 से 4 लेटर ही आपके दिमाग में सोच रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल लेना है पर सेक्शन, नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अभी आपके दिमाग में हो सकता है एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे अपन बात करेंगे आगे आगे बढ़ेंगे इस हिस्से के अंदर, तो आपके अंदर मतलब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके पास में इससे कोरिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आने लगेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आप इस सेक्शन कंप्लीट करोगे उस सेक्शन को अगले से कोरिलेट करना है। लाइक आपने सोशल स्फेयर अगर कंप्लीट कर लिया, सोशल के अंदर आपने उसकी प्रॉब्लम भी बता दी, ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। तो नेक्स्ट अगर आप इकोनॉमिकल सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ कोरिलेशन स्टेब्लिश करके बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी बात कर रहे थे और यहाँ डायरेक्ट किसी और बात से स्टार्ट कर दिया। ये कोरिलेशन है, ये फ्लो होगा आपकी ऐसे का। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज को आपको क्या करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना तो यूज़ करने हैं ना कुछ इस तरीके से करना है। आपको बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आप बहुत पहले से और बहुत बार पढ़ते आए हो, वो वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक पेस्टल सबको समझ में आया होगा। अब देखो जो ऐसे है आज वाला अपना, उसके लिए ही अपन ने पेस्टल अप्रोच ही क्यों चूज की। ठीक है, देखो क्या करेंगे, मोस्ट स्टूडेंट राइट दिस टॉपिक एज ए प्योरली फिलोसफिकल ऐसे, इस ऐसे को सोचेंगे कि प्योरली फिलोसफिकल है। ठीक है, फिलोसफिकल है, आप लिख सकते हो उस डायमेंशन में भी, लेकिन अपन क्या करेंगे, जब पेस्टल अप्रोच यूज़ करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसके डेप्थ में सोच पाएंगे और इसको एनालिटिकल बना पाएंगे। अब देखोगे आप किस तरीके से आप कन्वर्ट कर ले जाओगे एक प्योरली वो सक्सेस मीन टू वाले ऐसे को, आप किस तरीके से प्रॉपरली एनालिटिकल ऐसे बना दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, तो ये देखते हैं। P फॉर पॉलिटिकल मैंने बता दिया, E फॉर इकोनॉमिक बता दिया, S फॉर सोशल बता दिया, T फॉर टेक्नोलॉजिकल बता दिया, E फॉर इन्वायरमेंटल बता दिया और L फॉर लीगल बता दिया। अब देखो अपन 2 स्फेयर इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट नहीं यूज़ करेंगे और लीगल को अपन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर नहीं कर सकते बात, इनके ऊपर भी कर सकते हैं, बट यहाँ छोड़ देंगे डिलिबरेटली क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। मोर और लेस अपने को क्या है, 500 वर्ड्स के नियर बाई रखना है। 50 वर्ड प्लस हो सकते हैं, 50 वर्ड माइनस हो सकते हैं, इतना ही रखना है। तो इस वजह से तो सक्सेस को लेकर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे पॉलिटिकल के बारे में। तो पॉलिटिकल में क्या करेंगे अपन, गवर्नमेंट के सक्सेस की बात करेंगे, इकोनॉमिक सक्सेस की बात करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल में सोचेंगे कि प्लेनेट को रिलेट करके बात करेंगे, सोशल के बारे में सोचेंगे तो सोसाइटल और फैमिली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पेस्टल अगर आपने सेलेक्ट की है तो पेस्टल के अंदर सभी टॉपिक्स को सेलेक्ट करके आप लिखो या सभी इसके स्फेयर को सेलेक्ट करके आप लिखो। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने कभी 2 पे ही लिख दिया, सपोज पॉलिटिकल और सोशल पे ही खत्म कर दिया। हो सकता है आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजिकल स्फेयर को नहीं लेंगे अपन, स्फेयर को नहीं लेंगे और लीगल को छोड़ देंगे, ये 2 छोड़ देंगे और 4 पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अपन हाउ द इंट्रोडक्शन सेटअप पेस्टल। अब देखो क्या करना है आपको कि सक्सेस को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना है कि इमेजनरी एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सेट करते हैं कि 2 पर्सन है जो इंट्रोडक्शन में अपन यूज़ करने वाले हैं, अपने को इस तरीके से सोचना है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक पर्सन है जिसका नाम रवि है, उसके 95% स्कोर है। सेम टाइम पे उसी क्लास के अंदर एक क्या है, एक दूसरा लड़का है, उसका नाम है सुरेश। ठीक है, जो कि 10th ड्रॉप आउट है, 10th ड्रॉप आउट है, सेम क्लास में है, इसके 95% स्कोर आया है, ये 10th ड्रॉप आउट है। ठीक है, ये एकदम क्या है, टॉपर है, मतलब सक्सेसफुल है स्कूल के स्फेयर में। लेकिन उसके बाद में जाके क्या करता है, ये वाला बंदा एक अपनी रिपेयर शॉप स्टैब्लिश करता है। ठीक है, सपोज गाड़ियों को रिपेयर करने का काम स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद में जाके ये क्या करता है कि 4 लोगों को हायर कर लेता है अपनी टीम के अंदर। ठीक है, और अपनी सिस्टर को जो कि उससे छोटी है उसको क्या करता है, पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजता है। वहीं रवि की बात करते हैं तो रवि प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उसको एक जॉब नहीं मिलती और वो जॉब के सर्च में रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों को कोरिलेट करके यहाँ करेंगे कि कौन सक्सेस है, सुरेश सक्सेस है या रवि सक्सेस है। ठीक है, इसको लेके कि किसको आप सक्सेसफुल मानोगे, सुरेश को देखोगे या रवि को देखोगे। यहीं से आपको क्या करना है, अपने कंक्लूजन के बारे में बात करना है। यहाँ से एक फुल क्लोजर सर्कल अपने पास ऑलरेडी स्टेब्लिश कर लिया अपन इस ऐसे के लिए, और मैं बता भी दूंगा अभी किस तरीके से अपने को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लोगे रवि का और सुरेश का, ठीक है, ना कि कोई डिक्शनरी का बहुत बड़ी डेफिनेशन या वर्ड्स की सक्सेस ये होती है वो होती है, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। अब लोगों ने क्या किया, रवि का एग्जांपल ले लिया, सुरेश का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि इसका सेंट्रल क्वेश्चन खड़ा कर दिया आपने कि सक्सेस क्या है, रवि के साथ में जो चीज़ हुई है वो सक्सेस है या सुरेश ने जो किया है वो सक्सेस है। ठीक है, अब इसका फ्रेमवर्क क्या है वो हिडन है इसके बैकग्राउंड में, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अपन आगे बात करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आप एग्जैक्टली ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, एकदम ईजी है। मैं एक बता दे रहा हूँ यहाँ पे, हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद में सेम ये लॉजिकल वर्ड्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं रीड करूँगा इसके अंदर, मैं आपको ये PDF
अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इस इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेंगे, उसके अलावा मैं कुछ शेयर नहीं करने वाला हूँ उस पर, ठीक है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना और वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा ये वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कि रवि एक स्टूडेंट है या पर्सन है जिसने 95% स्कोर किया क्लास 12 के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, और हिज फोटो वेंट अप ऑन द स्कूल्स नोटिस बोर्ड, हिज neighbors congratulate his parents, 3 years later he was still searching for a stable job, borrowing money for exam fees, ठीक है। तो यहाँ पे ये सक्सेस था एक लाइफ के एक्सपेयर में, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, ये फेल कर गया या नहीं किया, वो अभी अपन डिसाइड नहीं कर रहे, अपन देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है क्या, ठीक है। देन अपन सुरेश की बात करते हैं। मीन वाइल हिज क्लासमेट सुरेश हु हैड dropped out in class 10th has started a small repair shop, hired 4 people from his village and was sending his sister to college. Who succeeded? आप बताओ कौन सक्सीड करेगा। देन यहाँ पे अपना कोर आइडिया क्या है, दिस इज नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज द सेंट्रल कन्फ्यूजन ऑफ आवर टाइम, वी थिंक वी नो व्हाट सक्सेस लुक लाइक, ए गुड रैंक, ए बिग सैलरी, ए गवर्नमेंट जॉब, ए हाउस, बट व्हेन लुक क्लोजली द पिक्चर कीप्स चेंजिंग, सक्सेस मीन्स something different to a politician, an economist, a mother, and a river. And unless we examine all those meaning honestly, we will keep chasing the wrong things as individuals and as a nation. ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप जब इंट्रोडक्शन प्लांट कर दोगे एक बार के लिए, तो इंट्रोडक्शन के बाद में आप नेक्स्ट कोरिलेशन किस तरीके से स्टेब्लिश करोगे, उसके लिए देखो आपको क्या लगना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड सक्सेस बेटर वी मस्ट लुक एट थ्रू डिफरेंट विंडोज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। अब आपने क्लियरली जो एग्जामिनर है उसको यहाँ ही बता दिया कि क्या मैं पॉलिटिकल स्फीयर की बात करूँगा, इकोनॉमिक की बात करूँगा, सोशल की बात करूँगा, एनवायरमेंट की बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। कि एक इलेक्शन के अंदर जैसे इंडिया के अंदर 272 सीट्स किसी पार्टी को आई और वो लोकसभा इलेक्शन में विन कर गया, क्या उसके लिए एक सक्सेस है, ठीक है। या जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं नीतीश कुमार का, ठीक है, कि इन्होंने क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव किया बिहार के अंदर, लेकिन वीक हेल्थ केयर रह गया यहाँ का, पुअर लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है, और वुमेन सेफ्टी को लेके कंसर्न है। तो क्या ये सक्सेसफुल है, जैसे यहाँ से कोरिलेट करके कि ये इलेक्शन में विन भी हुआ है, दोस्त मतलब इनको इलेक्शन जीत के भी आए, ये इलेक्शन जीत के आने के बाद में इन्होंने काम भी किया, तो किस चीज़ को आप सक्सेस की डेफिनेशन में रखोगे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा कि जज गवर्नेंस बाय पीपल्स डेली लाइफ, ठीक है। यूज आउटकम बेस्ड मेजर्स लाइक द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर 49 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये 49 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, जिनको लेके कर सकते हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। तो देखो आपने क्या किया, आपने एक बेसिक यहाँ से स्टार्ट किया, रवि और सुरेश से स्टार्ट किया, कोर आइडिया आपने इंप्लांट किया कि इसका कोर आइडिया क्या हो सकता है। देन उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, ये ब्रिज किया कि आप इंट्रोडक्शन से आप मूव कर रहे हो नेक्स्ट इसके बॉडी पार्ट के ऊपर। और इंट्रोडक्शन को भी ऐसे नहीं छोड़ दिया, इंट्रोडक्शन में आपने 2 कंपेरेटिव एनालिसिस दिए कि एक बच्चा जो 95% लाया है और उसको जॉब नहीं मिल पाई, एक बच्चा जो 10 ड्रॉप कर गया और 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, अपनी सिस्टर को भी पढ़ा रहा है और खुद की लाइफ में काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आप ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो वहाँ पे कि नहीं, जरूरी तो नहीं है कि बच्चे की जॉब नहीं लगी होगी, लग भी सकता है, IIT चला गया होगा, डॉक्टर बन गया होगा, कुछ भी। लेकिन यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं, ये केस हो सकता है ना, तो सक्सेस किसके लिए क्या मीन कर रही है। यहाँ पे आपने दोनों स्पेयर बताए कि यहाँ फेलियर था या उसके बाद में, या फेलियर भी नहीं बोलोगे तो ड्रॉप आउट था, सिचुएशंस मैटर कर रही थी उसके लिए कि उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशंस नहीं थी उस टाइप की। तो यहाँ से आप गए क्वेश्चन के ऊपर, आपने एक क्वेश्चन इम्प्लांट किया, कोर आइडिया उसके अंदर, फिर बताया कि सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि सक्सेस एक पॉलिटिशियन के लिए अलग हो, एक इकोनॉमिस्ट के लिए अलग हो, एक माता के लिए अलग हो, एक रिवर के लिए अलग हो, ठीक है। सबके लिए सक्सेस अलग अलग मतलब होगा ना सक्सेस का। देन आफ्टर आप चले गए कि हम और इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं इस आइडिया को लेके, ये सेम आइडिया को लेके, और उस पर बात करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन सब की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपन ने देख लिया पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर की बात कर दिया कि बस इलेक्शन जीत जाना ही में क्या पॉलिटिकल सक्सेस है, या जब अपन कुछ इंडिकेटर्स पे बात करते हैं वहाँ पे कुछ के अंदर फेलियर है, कुछ के अंदर सक्सेसफुल है, कुछ के अंदर मिड वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, क्या था कि 1999 के अंदर उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के CM थे नवीन पटनायक जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि डिजास्टर प्रोन स्टेट था और बहुत पुअरर स्टेट है, ठीक है, पुअरर स्टेट है और बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे एक साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन यहाँ पे, उसके अंदर 10,000 लोग मर गए नियरली। अब क्या किया उसके बाद में, ठीक है, उड़ीसा ने कुछ मेजर्स पे काम किया और नवीन पटनायक साहब की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया और उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे मतलब उस पर काम किया। और उसके बाद में जब अभी साइक्लोन फानी आया था, कब 2019 के अंदर आई थिंक 12 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया था और नियरली रिपोर्ट्स के अनुसार 64-65 के आसपास ओनली डेथ हुई थी। अब आप बात इस पर भी कर सकते हो कि इतनी क्यों हुई, लेकिन नेचुरल डिजास्टर है। और क्या इस चीज़ को आप सक्सेस के रूप में देखोगे पॉलिटिकल,
ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन पहले प्रॉब्लम बता रहे हो, जैसे आपने प्रॉब्लम बताई यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम थी, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अपने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन बताया कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के इंडिकेटर्स पे या डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करके उन्होंने किस तरीके से सक्सेस पाई। उसके बाद में आप देखोगे कि आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेके बताया कि इसके अंदर 49 इंडिकेटर्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिस पे डिस्ट्रिक्ट को मेजर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सक्सेस को मेजर करते हैं। यहाँ पे ब्रीज क्या कर रहे हो, बट सब कुछ बताने के बाद गवर्नेंस अलोन कैन नॉट डिफाइन सक्सेस, इकोनॉमीज हैव देयर ओन स्कोर बोर्ड। अब देखते हैं आगे क्या है। ये पॉलिटिकल पे कंप्लीट लिख रखा है, मैं शेयर कर दूंगा इसको, किस तरीके से आपको लैंग्वेज देनी है। इकोनॉमी में बात करूंगे कि आपका क्या है कि फेवरेट इंडिकेटर क्या है आपका मेजरमेंट के लिए, क्या है जीडीपी। किसी भी इकोनॉमी को, जैसे इंडिया को देखोगे, यूएस को देखोगे, यूएस कितनी है भाई, 31 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है इकोनॉमी। इंडिया को देखोगे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की आज बनने की हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि आप जब जीडीपी ग्रोथ को देखते हो, आप किसी को भी पूछोगे कि आप किसी देश को कैसे देखते हो कि वो सक्सेसफुल या नहीं है, तो आप बात करोगे जीडीपी को लेके। लेकिन यहाँ जीडीपी को लेके जब बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जीडीपी ग्रोथ ही अलोन सक्सेस का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। उससे कहीं नहीं पता चलता कि लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई है या लाइफ बेटर हुई है, उससे कहीं नहीं पता चलता। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडिया 2023-24 के अंदर 8.2% से ग्रो कर रहा था, जो कि वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 29% था, लगभग ऑल टाइम हाई था, ठीक है। आपको याद होगा कि टमाटर की प्राइस क्या पहुंच गई थी, 200 रुपये पहुंच गई थी। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा था, टमाटर ला के टमाटर सस्ते में बेचना पड़ा था, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, जैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं कि क्या है फिर भाई, आप जीडीपी को लेके भी नहीं मान रहे हो सक्सेस है, या आप बता रहे हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, तो सक्सेस है क्या इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर सक्सेस है, अपन देख सकते हैं कि यूज अमृत्य सेंस फ्रीडम बेस्ड डेवलपमेंट मेजर्स वॉट रीचेज द किचन टेबल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर आप देखोगे कुछ मेजर्स को लेके अपन ने दिखाया कि कहाँ हम ले कर रहे हैं। वो एक ग्रोथ है कि एक फैमिली जब बैठ के खाना खा रही है तो वो किस तरीके से सोच रही है, उनको सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, या उनकी कैपेसिटी के हिसाब से सब चीज़ें फुलफिल कर पा रहे नहीं है, वो सक्सेस हो सकती है, ठीक है। वाई द टोमेटो एग्जाम्पल वर्क्स हियर, क्या क्यों होगा, क्योंकि सबको पता होगा देखो टोमेटो का कि हाँ ऐसा क्राइसिस हुआ था एक बार, ये सबको, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखना इस तरीके के लेमैन एग्जाम्पल जो बहुत ईजी, आपको सबको पता होगा, बस आपको यूज करते हुए आपको सोचना होगा कि क्या है कि आप स्टैटिक्स दे दोगे बहुत सारा। स्टैटिक्स का मतलब है बहुत डाटा कोड कर दो कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इतना परसेंट से ग्रो कर रहा था, ये मेजरमेंट था, वो मेजरमेंट था, जैसे मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहा है। यहाँ फिर भी आप लोगों को पता लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है 200 रुपीज़ kg टमाटर पहुँच गया था, इवन इससे कुछ ज़्यादा ही पहुँच गया था, ठीक है। तो इसको लेके बात कर सकते हैं। देन आफ्टर आप एक चीज़ को लेके ऐसे भी देख सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर आप एग्जांपल देना हो कि जैसे स्विगी है या जोमेटो है। अब वो क्या है इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर वो कंपनी तो बहुत सक्सेसफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, यूनिकॉर्न बनते जा रही है वो, ठीक है। 1 बिलियन से ज़्यादा की इनकी वैल्यूएशन हो चुकी है। लेकिन जो उनके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो 12 से 15 घंटे काम करने के बाद भी पूरे मंथ के अंदर कितना पैसा कमा पा रहे हैं, डेली काम करके बता रहा हूँ मैं, 30 डेज में 30 डेज काम करके वो कितना पैसा कमा पा रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 20,000 30,000, इससे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या दिया, रिलेटेबल एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ पे मैंने दिया कि टमाटर का एग्जांपल दिया, फिर उसके सॉल्यूशन की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिज के बारे में अपन देखेंगे कि क्या लाइन लिख के हम दूसरे पे मूव फॉरवर्ड करेंगे कि येट इकोनॉमीज आर रन बाय पीपल एंड पीपल आर शेप्ड बाय देयर सोसाइटीज़। तो ठीक है, तो हम कहाँ थे, सोशल के ऊपर थे। थर्ड अपन ने जो स्फेयर चूज किया वो सोशल चूज किया, ठीक है। अपन ने सोशल स्फेयर चूज किया थर्ड। इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। देखो सोसाइटी ऑफन डिफाइन सक्सेस थ्रू ए नैरो स्क्रिप्ट। क्या है कि आपके पास जॉब कैसी है, आप शादीशुदा हो नहीं हो, आपके पास घर है नहीं है, आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो छूट जाएंगे। बहुत सारे मार्जिनल कम्युनिटीज़ है वो छूट जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हाउस नहीं है वो छूट जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है समाज के अंदर, वो लोग छूट जाएंगे। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है। देन एग्जाम्पल क्या दोगे आप, सावित्रीबाई फुले का दे सकते हो, ठीक है, अंबेडकर का दे सकते हो, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो कि सावित्रीबाई फुले रीडिफाइन सक्सेस बाय ओपनिंग ए स्कूल फॉर गर्ल्स, कब, 1848 के अंदर, ठीक है। आल्सो थिंक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट ब्रेकिंग साइकिल ऑफ एक्सक्लूजन। अब क्या है यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि देखो यहाँ ये प्रॉब्लम है और यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स की कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लो कोई आदिवासी समाज है, उसके पूरी फैमिली के अंदर ही आज तक वो क्या कर रहे थे, शिकार करके खाना खा रहे थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने खाना देखा है और वहाँ से एक बच्चा फर्स्ट टाइम एजुकेशन के लिए गया है, ठीक है। उनको एजुकेशन की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो जिसकी पूरी फैमिली के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके बारे में किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सोशल को वो कनेक्ट करना है। हो सकता है ये बच्चा 10th क्लास पास कर ले, वो भी इसके लिए सक्सेस है। हो सकता है यहाँ पे एक डॉक्टर बन जाए, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो। अगर किसी के पिताजी, सपोज दैट, अगर आप एजुकेशन को लेकर देखते हो, किसी के पिताजी अगर PhD है, ठीक है, उसका बच्चा अगर सपोज BA करता है,
तो आप किस चीज़ को सक्सेसफुल बोलोगे? ये बीए करने को बोलोगे या एक बच्चा जो आदिवासी कम्युनिटी से आता है और उसने 10th क्लास पास कर ली, कौन आपके लिए सक्सेसफुल है? ठीक है, तो आपने दोनों एग्जाम्पल देके कंपेयर कर लिया। इसका सोल्यूशन टू एजुकेशन एंड सुकन्या समृद्धि योजना, इसको कोरिलेट करके दे सकते हो कि यहाँ की जो कम्युनिटीज़ है उनको लेके या गर्ल्स को लेके जो कि पीछे है, समाज का एक तबका जो पीछे है, उसको अपन बूस्ट कर रहे हैं किस तरीके से, राइट टू एजुकेशन को लेके, वो सुकन्या समृद्धि योजना को लेके। मतलब अगर एक दलित कम्युनिटी से कोई एंटरप्रेन्योर है वो जाता है और एक डिफरेंटली एबल मतलब जिनको प्रॉब्लम है वो अगर जाते हैं तो उसको नॉर्मल माना जाना चाहिए, उसको एक्सेप्शनल नहीं काउंट किया जाना चाहिए। वो सोसाइटी बिल्ड्स हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट बियर। अब क्या है, आप इन्वायरमेंट के ऊपर पहुंच गए हो यहाँ से, ठीक है, ये सोशल पे लिखा हुआ है, वो इसको नहीं पढ़ते हैं अपन, इन्वायरमेंट का देखते हैं लास्ट। प्रॉब्लम क्या है, वी ऑफन ऑल कॉल डिस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, दिल्लीज पोल्यूशन एयर शो द कोस्ट, ठीक है, पोल्यूटेड एयर शो द कोस्ट। अब देखो क्या है यहाँ पे कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, रोड का कंस्ट्रक्शन होना, इन सबको आप क्या बोल दोगे, डेवलपमेंट बोल दोगे। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो इस डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है, ये एक प्रॉब्लम आपने बता दी यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल स्फीयर के अंदर ये सक्सेस का है कि ये एक प्रॉब्लम है। फिर दिल्ली को कंपेयर कर दोगे सिक्किम से, ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या है, टॉक्सिक एयर है और स्कूल शट डाउन हुए हैं, जबकि सिक्किम क्या है, वर्ल्ड का आई थिंक फर्स्ट, तो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, शायद गलत है, फर्स्ट नहीं, लेकिन इंडिया का तो ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, ठीक है। इसने सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया है कि कोई भी इनऑर्गेनिक खाद नहीं डालेंगे, ठीक है, और इस तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये 2016 में ही बन गया था। अब किस चीज़ को सक्सेसफुल मानोगे? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, नेचुरल लैंडस्केप्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है, आपको हो सकता है बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिले। तो अब किस चीज़ को सक्सेसफुल मानोगे इन्वायरमेंटल स्फीयर में, या दिल्ली के मॉडल को या सिक्किम के मॉडल को? अब देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरीके से लिखा होगा, ये मैं आपको वहाँ पे कंप्लीटली प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं अपन कंक्लूजन के अंदर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को लेके कि रवि क्या है, जिसको रवि इज 95% रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस रियल क्वालिटीज बट मार्क्स अलोन कैन नॉट डिफाइन सक्सेस। देखो सेम चीज जो क्वेश्चन अपन ने आज किया था ना, अपन ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल के ऊपर जब बात कर ली तो लास्ट में अपन कंक्लूड कर रहे हैं सेम एग्जाम्पल से। सुरेश के बारे में करेंगे कि सुरेश शो ऑफ रिफ्लेक्ट करेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इक्वली रियल सोसाइटी दैट ओनली सेलिब्रेट्स वन काइंड ऑफ सक्सेस वेस्ट्स द अदर, मतलब दूसरे की जो सक्सेस है उसको वेस्ट कर देती है। अब फाइनल इंसाइट्स क्या है इसके ऊपर, द वाइडेस्ट सोसाइटी क्रिएट्स स्पेस फॉर बोथ एंड फॉर द मिलियंस ऑफ स्टोरीज दैट डोंट फिट नीटली इनटू आइदर बॉक्सेज। मतलब अगर आप ये कंपेयर करने लगो कि ओनली एजुकेशन के थ्रू सक्सेस पाना ही सब कुछ है, ये यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल और एग्जांपल्स को ना इंक्लूड करोगे सक्सेस के अंदर, तो वो सही नहीं है या एक दूसरे में फिट नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों अलग स्फीयर है, ये अपने डोमेन के अंदर सक्सेसफुल है, अपने डोमेन के अंदर सक्सेसफुल है। जैसे एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड, डोंट टेक rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. Success is not a moment, it's a direction. Political हो, economical हो, social हो या environmental हो, all pointing towards a life of dignity for every person. ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या है, the truest measure of civilization success is not the tallest building it raise। अभी दिल्ली वाले एग्जाम से कोरिलेट करके अपन दे रहे हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज का खेल है पूरा का पूरा। It is whether the people who cleaned that build could afford to send their children to school। मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे इस स्कूल में जाना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी एक सक्सेस का मेजरमेंट हो सकता है। अब देखो ये कंक्लूजन की अपन ने बात ही कर दी अपन ने, ठीक है, फाइनल थॉट के ऊपर भी अपन ने बात कर दी कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनके बच्चे भी क्या स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक तरीके का सक्सेस का मेजर है। अब देखो क्या है कि यहाँ क्या जो फ्रेमवर्क है आपका, जो आपने चूज़ किया है वो क्या है, आपका स्केलेटन है, उसके ऊपर क्या है, और जो स्टोरी आपने बनाई है इसकी वो इसके ऊपर एक टाइप से मास्क का है, एक टाइप से कपड़ों का काम करेगा। आप ओनली स्केलेटन दिखाओगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा, आप ओनली कपड़े दिखाओगे ऐसे के अंदर तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जब ही कोई चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि पेस्टल के अंदर सबको आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि सबके सब आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और आपको जो ब्रिज करना है सेंटेंस को, कनेक्टर्स को किस तरीके से एक से दूसरी स्टोरी के अंदर मूव करने को लेकर, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। पॉलिटिकल से अपन ने किसको कनेक्ट किया, गवर्नेंस को कनेक्ट किया, इकोनॉमी से वेलफेयर को, सोशल से इंक्लूजन को कनेक्ट किया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कनेक्ट किया, ठीक है। अब आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है, और अब आपको बताना कि आपको नेक्स्ट किस तरीके ऐसे चाहिए या क्या किस डोमेन में चाहिए, और आपको फर्दर अगर मेरे से पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम के थ्रू, जो कि मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। थैंक यू सो मच।